कल हमने पढ़ा था कि डेजर्ट में कैमल्स पाए जाते हैं जिनको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। क्यों कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं ये हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके जो फीट होते हैं, उसकी जो बॉडी होती है, बहुत दिनों तक बिना पानी पिए बिना खाए रह सकता है वो। ठीक है। अरेबियन हॉर्सेज एंड जैकल्स स्विफ्टली अक्रॉस द डेजर्ट। और जैकल और आपके जो अरेबियन हॉर्स है वो डेजर्ट को बहुत आराम से पार कर लेते हैं। हाइना और वुल्फ हाईलैंड में रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा पिजन और क्वेल्स बटेर वहां पर पाया जाता है, और फ्लैमिंगो और पेलिकन्स भी वहां पर देखे जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स बताया था, पेट्रोलियम वहां का नेचुरल रिसोर्स है जो 40% इनकम होती है, जिससे उसे वहां का लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा वहां पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक भी होता है, और प्लैटिनम, क्रोम, टाइटेनियम वहां पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ अरेबिया इज बेस्ड ऑन इट्स रिजर्व। बाकी लोग जो कैमरा बंद करके बैठे हैं वो ऑन कर लें। जो इकोनॉमी है सऊदी अरबिया की, वो ऑयल रिजर्व पर, ऑयल के जो भंडार हैं उन पर डिपेंड करती है। ये लार्ज एक्सपेंस, सबसे ज्यादा जो तेल भेजने का काम है, एक्सपोर्ट करने का काम, एक देश से दूसरे देश जब कोई सामान भेजता है तो उसको एक्सपोर्टर कहते हैं। ओके। तो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने का करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो सऊदी अरबिया है। सबसे ज्यादा तेल वहीं से आता है। फिर एग्रीकल्चर में यहाँ पर बहुत ही कम जगह पर होती है। सम ऑफ मेजर क्रॉप्स यहाँ पर वीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट और डेट पाम भी होते हैं ओसिस के पास। ओसिस मैंने आपको बताया था, जहाँ पर डेजर्ट में पानी पाया जाता है, छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं, उनको ओसिस कहा जाता है। वहां पर डेट पाम्स पाए जाते हैं। अल्फा अल्फा एक तरह का फूल होता है जिसको सलाद के तौर पर अंकुरित करके अनाज के तौर पर खाया जाता है। इफ यू वांट टू सी द पिक्चर, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ अल्फा अल्फा की। आपको दिख रहा है स्क्रीन जो मैंने शेयर की? दिखाई दे रही है ना सबको? ये जो सामने ये अल्फा अल्फा है। ये फ्लावर जैसा होता है, इसी में ये अनाज होता है, उसके बाद इसको अंकुरित करके ऐसे खाया जाता है। स्प्राउट्स बना के खाते हैं इसका। ये देखिए मटर जैसा ही होता है। ये थोड़ा सा मटर की, जो जैसे चना है, मटर है, इस तरह के ही होते हैं, बट बहुत छोटा होता है। और ये अल्फा अल्फा होता है। ठीक है। ओके। इसके अलावा डेट, खजूर भी खाया जाता है। माइक ऑफ रखिए। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर पेट्रोलियम का जब से डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ पर रोड का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। रेलवे यहाँ पर रियाद और ईस्टर्न सी पोर्ट पे है। यहाँ पर अच्छी रेलवे की फैसिलिटी भी है पेट्रोल की वजह से, जिससे ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, यानी जो माल होता है, सामान होता है, वो इधर उधर आता जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर रियाद, जेद्दा और धारन। ठीक है। और जेद्दा यहाँ का सबसे बड़ा बिजी सी पोर्ट है। यहाँ का जो सी पोर्ट है, जैसे एयरपोर्ट यहाँ पर रियाद, जेद्दा और धारन है, उसी तरह जेद्दा यहाँ का सी पोर्ट है, याद रखिएगा। लाइफ ऑफ द पीपल, प्लीज किसी का माइक ऑन है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। और वो है हर्ष चौहान।
The people in the Saudi Arabia experience extreme hot and cold climate condition. यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है. Before द डेवलपमेंट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री से पहले यहाँ के जो लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी घुमक्कड़ थे, घूम घूम कर जीवन बिताते थे. बट और आज के समय में जो यहाँ पर नोमैडिक पाए जाते हैं, आज भी यहाँ पर नोमैडिक पाए जाते हैं सऊदी अरबिया में, उनको बेदुनीज कहा जाता है. जो सहारा में भी मैंने आपको बेदुनीज बताए थे, वही बेदुनीज यहाँ भी पाए जाते हैं. वो अरेबिक बोलते हैं. वो किसमें कारवां में ट्रेवल करते हैं. कारवां सबको पता है, एक ऊंट की गाड़ी जैसी होती है जिसमें वो टेंट लगाकर मूव करती है कारवां. और ये डेजर्ट पर कैमल के थ्रू मूव करते हैं. एंड कैंप नियर ओसिस, और पानी जहां पर ओसिस में पानी मिलता है वहां पर ये कैंप लगाकर रुक जाते हैं. यहाँ के जो आदमी होते हैं वो एक लंबा सा गाउन पहनते हैं जिसको थ्वाब कहते हैं, और ये जो बाल में ऊपर ये ब्लैक कलर का गियर पहनते हैं, गियर कहते हैं. जैसे हेलमेट आपका सेफ्टी गियर है, ठीक है, वैसे ये जो गियर पहनते हैं सर पर, इसको घुत्रा कहते हैं. ओके, थ्वाब एंड घुत्रा यहाँ के मेंस पहनते हैं, जबकि वुमेन यहाँ की जो गाउन पहनती है उसको अबाया कहा जाता है, और अपना जो चेहरा है वो पर्दे से ढककर रखती. वेल मीन्स पर्दा होता है, घूंघट होता है. डेयरी प्रोडक्ट के अलावा डेट, राइस, मीट यहाँ पर एज अ फूड खाया जाता है. मक्का मदीना यहाँ के 2 तीर्थ स्थान है. मक्का मदीना, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ 4 धाम है. ठीक है, मुख्य 4 धाम है हमारे यहाँ पे, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, सोमनाथ, और बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकाधीश, और आपका रामेश्वरम नहीं है, 4 हैं. तो उसी तरह मुस्लिम्स के भी तीर्थ स्थान जो हैं, जो ये हज की यात्रा करने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हमारे तीर्थ यात्रा करने जाते तो कहेंगे बद्रीनाथ चले जाएं, जगन्नाथपुरी हो आए, है ना, द्वारिकाधीश जाते हैं. और उसी तरह साउथ में भी विष्णु जी का जो टेम्पल है फिर तो वहां जाते हैं. तो उसी तरह जो मुस्लिम्स होते हैं वो भी अपनी जो तीर्थ यात्रा है वो मक्का मदीना नाम की जगह है जो सऊदी अरबिया में है, वहां जाते हैं यात्रा करने, और उस यात्रा को हज यात्रा कहते हैं. ठीक है, तो वो है यहाँ पर पिलग्रिमेज माने होता है तीर्थ स्थान. तेल की डिस्कवरी होने के बाद, ऑयल की डिस्कवरी, खोज होने के बाद पेट्रोलियम ने लोगों का जीवन बदल दिया. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ओपन हो गए, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, स्टील और केमिकल की भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप हो गई है. इसके अलावा मॉडर्न सिटी विद स्काई स्क्रीपर्स, इसके अलावा यहाँ स्काई स्क्रीपर्स कहते हैं गगनचुंबी इमारतों को. जैसे आपके यहाँ एस्कॉटेक कह सकते हो, सुपरटेक है, आपकी स्काई स्क्रीपर्स है, यानी जो आसमान को छू रही हो. स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स यहाँ पर डेवलप हो गए हैं. इसके अलावा यहाँ पर कुछ और शहर हैं, जैसे रियाद है, जद्दा है, मक्का है, मदीना यहाँ के मुख्य शहरों में आते हैं. ओके, अब आपसे पहला तो एक्सरसाइज यहीं पर पूछ रहा है पिक्चर स्टडी में कि आइडेंटिफाई द प्लांट शो इन द पिक्चर. जो प्लांट आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो क्या है? कौन सा प्लांट है? मैम कैक्टस. मैम कैक्टस. मैम कैक्टस. मैम कैक्टस. कैक्टस. तो अपनी कॉपी पर प्लीज से अपनी कॉपी पर मेंशन करें. कॉपी पर, बुक पर मेंशन करना है मतलब. हाउ डज इट सर्वाइव इन द डेजर्ट, कैसे ये डेजर्ट में सर्वाइव करता है, ये डेजर्ट में कैसे रहता है ये बताना है. तो ये डेजर्ट में कैसे रहता है बताया जा रहा है आपको.
देखो its roots are spread out to collect water and thorns are prevent the loss of water. ठीक है, जो इसकी जड़ें होती हैं वो स्प्रेड होती हैं और पानी को कलेक्ट करती हैं, और जो इसके कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, वो पानी को पानी का जो पेड़ से पानी को बाहर जाने से यानी इसकी इवोपरेशन होने से रोकते हैं। अभी लिख सके तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तब आप लिख लीजिएगा टाइम से। अभी इसको करते हैं, 1 बाय 1 ही बोलना है। अगर आप शोर करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको म्यूट करना होगा। अगर एक बच्चा आंसर दे रहा है तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि बाकी लोग फिर साइलेंट हो जाएं। सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड इन मैम अरेबियन डेजर्ट। वेरी गुड। wolf and hyenas. Wolf and hyenas live in mountainous highland. Okay. थर्ड में आएगा मैम पेट्रोलियम। वेरी गुड। A busy seaport. Okay, Jeddah is a busy seaport. Okay, CW बिल्कुल मेंशन करना जरूरी है, डेट आज की मेंशन करना बहुत जरूरी है, डाल दीजिएगा, कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेज का एक्सरसाइज है, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। मैं पीछे एक्सरसाइज जो दी हुई है मैं उसको आपको शेयर नहीं की हूँ, बट आपसे क्वेश्चन उससे पूछती जा रही हूँ, आप आंसर देते जाएगा। यहाँ पर मैं उसको मेंशन करती जाऊंगी आपकी एक्सरसाइज को। तो जो लोग अभी मेरे साथ ज्वाइन है वो सभी लोग करते चलेंगे, बाकी जिनको कहीं डाउट रहता है दे कैन चेक इन पीडीएफ। ओके, चलिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 424 की। ओके, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस डेजर्ट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के डेजर्ट में साउथ अमेरिका में कौन सा डेजर्ट है? सहारा। अटाकामा। वेरी गुड नातिक, इट्स अटाकामा। साउथ अमेरिका पूछा गया, ना कि अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में कालाहारी है, और अमेरिका पूछा गया, अमेरिका में अटाकामा है, द नंबर इज बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन सऊदी अरबिया। मैम मक्का। वेरी गुड। बेटा मक्का लिखा है तो हम मक्का ही लिखेंगे, अगर मक्का एंड मदीना होगा देन मक्का एंड मदीना करेंगे। सी, सॉरी सी नहीं है आपका, थर्ड ऑप्शन है ना। थर्ड में दिस एटीट्यूड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सऊदी अरबिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर शोर क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट 4, दिस इज नन अदर लिक्विड गोल्ड। मैम ऑयल। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो ये आपका ए पार्ट का था। देन हाँ, सबके बोलने के बाद जो लोग बोलते हैं ना, जो सबके बोलने के बाद बोलते हैं ना, ये पता चलता है कि उन्होंने 4 लोगों के जब आंसर सुन लिए देन दे कंफर्म इट
एंड उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं बीच में, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आता है तो आप पहले बता दीजिए, वरना चुप होइए। मैम यस बोलिए। थर्ड और फोर्थ का ए है। यस मैम 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 जो बी पार्ट है मैम उसका फर्स्ट का हम बताएं। बताइए। मैम उसका मैम फर्स्ट का मैम हिल स्टेशन है मैम। हाँ, ऑल तो थिप्स का आपके जो फर्स्ट है उसकी मैचिंग आप इधर बी वाले से करेंगे। ओके, ऐसे मैंने लिख दिया है। मैम नोमैड्स का मैम बस मैम अब नोमैड्स का रुद्र मैम और लोगों को नेक्स्ट नोमैड्स। कौन बता रहा नोमैड? नोमैड की मैचिंग किससे है? रुद्र मैंने कहा बेटा बस एक बता दिया ना, और लोगों को बोलने दो। एंजल बोलिए। सैंड मून मैम सैंड माउंट। गलत। नोमैड्स आपके बेदुनीज हैं जिनका मैचिंग सी सेक्शन से है। थर्ड है सैंड ड्यून। सैंड ड्यून सैंड माउंट है। थर्ड का है, बताए। थर्ड का ए है, मैंने बता दिया। फोर्थ ऑयल। मैम फोर्थ का बताए। बोलिए। मैम ई वाला है। वेरी गुड, मैम ई। वेरी गुड। मैम ई। यस आई नो, ये ई हो गया। और 5 है आपका मैम फाइव का मैम फाइव का एशिया। वेरी गुड, मैम एशिया। वेरी गुड। चलिए अगला, आपको सी सेक्शन का आंसर देने हैं। दिस इज नॉन एज अ शिप ऑफ डेजर्ट। मैम कैमल। वेरी गुड, बस हो गया। डेजर्ट लाइक इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का डेजर्ट। मैम अटाका। वेरी गुड, डन। अटाकामा। कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया। मैम वेरी रियाद। गुड। पीपल ऑफ साउथ अरबिया स्पीक दिस लैंग्वेज। मैम अरबिया वो अरबिक। वेरी गुड। प्लांट दैट ग्रो इन साउथ अरबिया। मैम कैक्टस। वेरी गुड। कैक्टस या कैक्टी, कैक्टी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स, साउथ अरेबिया ऑक्यूपाई नियरली। मैम 3/4। हाँ, थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ द। कौन है ये? किसका माइक ऑन है? हाँ, desert receive little or no मैम वाटर। no rainfall। ठीक है, यहाँ पर रिसीव में नो रेनफॉल या वाटर होगा, वही होगा जो बताया। रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल या नो रेनफॉल, ठीक है। अगला, इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन द कंट्री। बिजिएस्ट सी पोर्ट इन द कंट्री। वेरी गुड। और ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मैन। मैम थब। ख्वाब, ख्वाब, ठीक है। चलिए, अब आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको आ जाएंगे। ओके, आपको उसको डन करना होगा। एक्सरसाइज आपके दोनों लेसन्स की होंगी, तो उनको भी कर लीजिएगा अच्छे से। आपने क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए 2।